सुहिताचा सार्थ अनार्थाचा नाथ सांडी परथा। देखो तुम देव तो स्वेर है। क्यों बोले तो अरे बाबा इतना जो संसार रूपी सागर में है, दुःख बांधवणी आहे हा संसार, हे दुःख बांधवणी आहे हा संसार, हे दुःख बांधवणी आहे हा संसार, दुःख बांधवणी आहे हा संसार। समझ रहा है क्या नहीं? संसार का व्याख्या सबको समझता है। संसार में सुख है दुख है ये सबको समझता है। समझ पा के भी अपन क्या करते, जल्दी छोड़ते नहीं है क्या नहीं? संसार कैसा है? इतना है। देखो तुम सुख कितना है? इतना है। सुख नवे जवा पाड़े, जवा कैसा रहता है जी? इतना ही रहता है। हाँ, सुख कितना है? इतना ही चे। दुख हाँ इतना है बड़ा, और इतने सुख के वास्ते हम इतना दुख भोग रहे। हाँ कैसा है? सुख नो है जवा पाड़े, दुख पर्वता एवड़े है क्या नहीं? पर्वत के जैसा दुख है। इतना सुख मिल रहा है अपने को। देखो तुम्हें, फिर मैं बोल रहा तो इतना दुख सहन करके हम संसार में आते ना। संसार ये जो है ना, ये संसार सागर बोले तो कैसा है? बहुत बड़ा पूर है। हाँ संसार का सागर, संसार सागर भरला जातो पूर। हाँ पूर बोले तो फूल ब्रिज बोलते क्या नहीं? फूल के जैसा भर के जा रहे हो। संसार सागर भरला जातो पूर। मैं बोला इतना संसार भरला जातो पूर बोलते तो संसार में क्या सुख मिलता है क्या जी? नहीं। फिर छोड़ता है क्या? छोड़ता भी नहीं, और छोड़े बगैर मिलता भी नहीं। दुख है, समझता है। आदमी को जैसा चलते वक्त अपने को ठोकर लगता है क्या नहीं? ठोकर लगे तो भी अपने को समझ नहीं आता। देखो एक जने को कैसा है ठोकर लगता है, अपना संसार में कैसा है, परमात्मा कैसा है? अरे संसार कैसा है बोले तो जैसा ये संसार में हम कैसा किए, जैसा चरका रहता है ना, जैसा गन्ना रहता है क्या नहीं? वो गन्ना चरके में डाले ना, रस एक तरफ आणि हिप्पी एक तरफ है क्या नहीं? फिर हमारे को उठते अरे परमात्मा क्या करते तुम? परमात्मा आने परमात्मा कैसा मिलता है? अरे संसार में तुम्हारा सब कुछ निकल के गया, और परमात्मा आए तो हिप्पी के जैसा है, तो उसको क्या करना जी? काढ़ी लगाना, वही काम का है। संसार में तुम्हारा सब हो गया, और परमात्मा करना बोले तो परमात्मा में कुछ भी नहीं है तुम्हारे को। वैसा चरका रहता है कि नहीं? वो चरके में गए जैसा वैसा संसार का बात हो गया, और हिप्पी कैसा जाता है? उड़ जाता है, वो कुछ भी काम करे। वैसा जो तुम्हारे को संसार में सागर मिला है, संसार ऐसा है। अरे संसार ये संसार सागर है। इस संसार में कोई जो सुख नहीं पाया। संसार दुःखमुळे
चहूकडे विंगड़ है। हाँ, विश्रांति किधर भी नहीं। विश्रांति मिलता है क्या जी? विश्रांति मिलता नहीं। हाँ, विश्रांति नाही कोटे रात्र दिवस तळमळ। विश्रांति मिलता है रात दिन उसको तड़मड़ तड़मड़ तड़मड़, ये करना वो करना ये करना, समझ संसार करके 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 वो बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा होने के बाद अब एक दिन उसको समझ में आया, अरे मैं संसार करके करके मेरे को 80 साल बूढ़ा हो गया, अभी तो कुछ तो भगवान परमात्मा का नाम सुनना। नहीं, भगवान परमात्मा का अब बूढ़ेपन में नाम आता है। देखो तुम बाल बच्चे थोड़ा इधर से होते मेरे को, अरे अब पिताजी तुम्हारे को कुछ नहीं समझता। हाँ बाबा मेरे को कुछ भी नहीं समझता। हाँ तू ही बड़ा है समझदार। वो बाप है क्या बेटा है? उसका बाप है क्या बेटा है? तुम उलट सुन जाओ। ये संसार में है, संसार का सुख दुख उसको मालूम है क्या? बच्चे को मालूम है? ये उन्होंने पहले संसार किया। अरे संसार किए सो देखे तो उसको क्या बोलते बाल बच्चे? बेटा तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझता। किसको बोलता है? अपने बाप को बोलता है। हाँ, तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझता बोलते। देखो अभी वैसा बोले ना, वैसा बोले तो भी अपने को नहीं समझता। अरे मेरा बेटा तारा पुत्र जना, तारा पुत्र जना, बंधु सोये सुना, बंधु सोये सुना, सर्व में जाए राम। जगन
वैष्णव का अखंड हरिनाम सप्ताह में आज अपना प्रथम पहला कार्य यहाँ पर हो चुका है। और ये कार्यक्रम समय ये गए साल ये जो मंदिर का सब कुछ काम नया नया सब कार्यक्रम होने वाला था, फर्शी स्टाइल से जो है सब नया काम होने की वजह से और गई साल वैसा मंदिर में अपना पगड़पल्ली गेट में ऐसा अपना कार्यक्रम में आए थे। तो जबकि सब सद्भक्त मंडली यहाँ पर और ये मंदिर देख के ऐसा उसके अंतर्यामी दिल में ऐसा एक कार्य करके बताना बोल के उनका संकल्प था। और वो संकल्प हमारे पे वो डाले बोझा क्या बोले तो हम कुछ उतना ध्यान ही नहीं, हम कुछ ये नहीं, खाली अपने सब गांव के भक्त लोगों से वहाँ पर पगड़पल्ली को आके सब हमारे मामू है और सब कार्यकर्ते मंडली है जो हमारे परिसर में जो और देखे सो है उनको क्या समझ में आए सो मैं के उतना ध्यान ही नहीं, मुझको कुछ समझता नहीं। खाली परमात्मा का जो है हमारे गुरु की कृपा और वो शिक्षा के श्री सद्गुरु लालगिरी महाराज जो तपस्या करके वहाँ पर उन्होंने साधना करके ऐसा 9 महीने का अनुष्ठान करके जैसा 72 साल हो गया अपना जो कार्यक्रम चालू है। उस वजह से हमारे श्री सद्गुरु महेश गिरी महाराज उनके भक्त है, वो हमारे चचा है। लालगिरी महाराज से वो जो कार्य चमकते आ रहा है श्री सद्गुरु सोमपुरी महाराज, ये परंपरा जो सोमपुरी महाराज के जैसा एक ने मंत्र बोझ उसको दिया और उससे जैसा मचिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला गोरक्ष ओळला गहिनी प्रसिद्धि निवृत्ति दातार ज्ञान देवासार चोज गेले। जैसा ये परंपरा जैसा ये संत महात्मा ने रूढ़े डाले सो है वैसा हमारे ये गुरु परंपरा में रूढ़ डाले सो है। और उनके जो भक्त हुए थे वो काल में जैसा श्री संगया रेड्डी और उनके जो मल्ला रेड्डी और हमारे यहाँ पर जो है राम रेड्डी भी वैसा ही सेवा करते आ रहे हैं। मनाते संकल्प पाववेला मनाते संकल्प पाववेला मनाते संकल्प पाववेला संकल्प होता है ना वो संकल्प अपना यहाँ पर पूरा हुए सो है। ये संकल्प जो मन में धारण किए सो है वो संकल्प कार्य आज के दिन में आया। वो कार्य में आज का अपना पहला दिन है। अपने गांव में सप्ताह जो है ना हमारे देख के मैंने 40 साल के पहले वो सप्ताह अपने गांव में हुआ चुका। ऐसे बुजुर्ग लोगों ने सब यहाँ पर बोले कैसा वो होके रथ हो गया, लेकिन अभी उसका समय आ गया ना, अभी समय आ गया। क्यों बोले तो भगवान परमात्मा अपने पर आरूढ़ हुआ था ना, वो हनुमंत राय भगवान शंभू महादेव नहीं ये जो है ना भगवान परमात्मा का कृपा होने बिगड़ कार्य नहीं सफल होता, उसका योगायोग होना पड़ता। जिस योग में आता है ना वो योग में ही होने वाला है। हम संकल्प किए लेकिन संकल्प का फल अपने को जल्दी से जल्दी अपने को प्राप्त हुआ। अच्छा अपना संकल्प हुआ और अच्छा संकल्प करके ये जो कार्य है ना आज के दिन में अपना स्टार्ट हुआ ये कार्य में। देखो तो यहाँ पर जो ये सब कुछ कार्य है ये समस्त गाँवकरों भक्तों के लोगों से ये कार्यक्रम होता। क्यों बोले तो इसको अर्थ रहता, इसको धन संपत्ति रहता, इसको ज्ञान संपत्ति रहता और सब संपत्ति से युक्त होने वाला वो परमार्थ है। अब ऐसा परमार्थ नहीं है निष्कल्प होने से परमार्थ करने का वो तो बहुत फॉलो है ना, कुछ तो वहाँ पर होना ही पड़ता। शुभ कार्य करना होता। अब इतना डेकोरेशन है, इतना टेंट हाउस है, इतना माइक सेट है, देखो माइक सेट भी इतना सब सहायक किए
और एक महत्व का कार्य है, ये हमारे गांव का जो अखंड हरिनाम सप्ताह है, तुम 40 साल के पहले के ऐसे अभी ये प्रथम का कार्य हुए ना, आज का जो अपना हरि कीर्तन कार्यक्रम अपने गांव का परम भाग्य है कि नहीं? क्यों अपना परम भाग्य कैसा? हम आज जो भाग्यवंत अपन हो गए ना, क्यों बोले तो आज के दिन में अपना हरि कीर्तन का सेवा, अपने पगड़पल्ली ग्रामस्थ का तीर्थ क्षेत्र का सेवा, इतना भाविक भक्त लोग, महिला मंडल, पुरुष मंडल, सभी गांव के समस्त लोगों का यहाँ पर परिवार ये हरि कीर्तन में अपन आए जो है ना, आज ये हरि कीर्तन अपना पूरा देश भर जा रहा है। ये जो है ना श्री हरिभक्ति परायण शिवाजीराव शिंदे गुरु जी प्राध्यापक है, और उनके सेवे के बारे में ये आज का जो है ना नामाचा गजर पूरा महाराष्ट्र भर नहीं, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्ण जग में अपना आज का जो है ना पगड़पल्ली गेट, जो पगड़पल्ली गांव अपना तीर्थ क्षेत्र बना, और ये तीर्थ क्षेत्र बन के आज का अपना अखंड हरिनाम सप्ताह का पहला कार्यक्रम अपने YouTube चैनल पे है। तुम सब्सक्राइब किए ना, नामाचा गजर 1 बोले ना, अपना गांव का कार्यक्रम यहाँ पर सफल होता है। वो हमारे हरिभक्ति परायण शिवाजीराव गुरुजी प्राध्यापक लंजवाड़कर, बहुत सारे से उनका रास्ता भूल हो गया, तो कैसा भी के तो महाराज अपना सेवा करने का है, तो ऐसा वो वहाँ से भालकी के आगे अपना लखन गांव के पास अपना गांव है, वो प्राध्यापक सर गाड़ी के ऊपर आए और यहाँ से रास्ता भूल हो गया, आगे गए, उनको रास्ता मालूम नहीं, तो हम रास्ते से बोले ऐसा ऐसा रास्ते से आए गुरुजी गाड़ी लेके, ऐसा सेवा करने के वास्ते देखो कितना अपना भाग्य है क्या? अपने गांव में इतना ऐसा शुभ कार्य चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में सब जने यहाँ पर अपन सहकार्य करना पड़ता, और सभी जन कल से अपन जस्ती जास्त संख्या से और भाविक और महिला मंडल, पुरुष मंडल, सब जने आके अपन कार्यक्रम को सहकार्य करना पड़ता। क्यों बोले तो सब महाराज प्रवचन ये सब जो ज्ञानी महात्मे अपन को आने वाले हैं, तो यहाँ पर ज्ञान के वास्ते अपन सामने रहना सबको अच्छा दिखता है, उस वास्ते अपन जल्दी से जल्दी जो टाइम दिए से वो टाइम के ऊपर अपना अपना कार्यक्रम यहाँ पर करने का है। आज लेट हुए तो भी चलता, क्यों बोले तो पहला दिन है, और पहला दिन का मेरा सेवा है। ये सेवा बोले तो जो अनुष्ठान है, जो स्थापना है, अभी तक वो जो कार्यक्रम है अभी तक हमारे पहले इसमें आगे से है, उस वास्ते ये पहला कार्यक्रम ले चुका हूँ, और ये कार्यक्रम में तुम सभी लोग सहकार्य करना, और 7 दिन तक अपन यहाँ पर सेवा करने का है, इस सेवा पार पाड़ने का है, उस वास्ते सभी को हाथ जोड़ के विनंती है, सब जने अपन डेली अपन कार्यक्रम को आना, प्रवचन को, कीर्तन को, भजन को, सब जने आके इसको और बड़ा बनाने का है। अपने गांव का आज का जो है ना कीर्तन सेवा जो है अपने नामाचा गजर 1 YouTube चैनल के ऊपर पूरा देश भर वो कल के कार्यक्रम अपना गांव का कल आने वाला है, उस वास्ते यहाँ पर सर भी आए, और इसमें जो एक कलाकार है श्री हरिभक्ति परायण हमारे विशाल चिकरे जी मृदंगाचार्य, ये पंढरपुर आलंदी में वो जो सेवा करके यहाँ पर एक शब्द के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम को हमारे आ चुके, अपना भाग्य है। और यहाँ पर जो है आपने जो है प्रकाश जी पटेल इन भी काकड़ा हरिपाठ एला कार्यक्रम ಇದು करते उन्होंने, और वो कार्यक्रम में उन्होंने भी यहाँ पर पहले दिन में सेवा है। और हमारे गायक सम्राट, भजन सम्राट जो है सिद्धि कमर श्री हरिभक्ति परायण नारायण राव महाराज और तालुका देवनी, ऐसा प्रसिद्ध वो कलाकार है। क्यों बोले तो आज एक एक कलाकार लाना, एक एक ये करना बोले तो बहुत कार्यक्रम को है। मैं पहले ही बोल दिया, ये जो हमारे जो कार्यक्रम में है ना, हमारे साथ में रहने वाले हमारे इसमें हम कैसा नहीं करते उनको बोले, तो हमारे यहाँ टीम को हम कार्यक्रम को बुला किए क्यों बोले तो इधर हम बोले एक टाइम पे नहीं आए तो हमारा कार्यक्रम फेल होता है, उस वास्ते हम हमारे कार्यक्रम को हम अटैच करके ये कार्यक्रम यहाँ पर सफलता करें, उस वास्ते सब जने अपन सहकार्य करना। और बाहर वाले अपने परिसर में जो भजनी मंडल आने वाले, आज जो कुछ भजनी मंडल आए सो है मेरे को परिचय अपरिचय, और कल से भी यहाँ पर आके अपने अपने कार्यक्रम को ये सहकार्य करने वाले हैं, उस वास्ते मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो अपना जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम में अपना पहला दिन में जो है भगवान परमात्मा का अपन यहाँ पर वर्णन करते हुए आज जो आभंगली सेवा करने के वास्ते समचरण दृष्टि विठेवरी साझरी तेथे माझे हरि वृत्ती राहो अनेक नलगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा विठोबार कुमारी
समचरण दृष्टी विठेवरी साजिरी तेथे माझी हरी वृत्ती राहो अनेक न लगे मायक पदार्थ। प्रथम चरण का अपन यहाँ पर भावार्थ किए सो ये दूसरे चरण में महाराज कहते हैं अनेक न लगे न लगे न लगे बोले तो मेरा दूसरा कुछ भी नको। कौन सा नको? जो माइक पदार्थ है वो नको। अनेक न लगे न बोले तो नहीं मेरे को दूसरा कोई नकता नहीं। माइक पदार्थ नको। एरते माइक दुखासी जनती नाही आदि अंती अवसान। महाराज बोलते अरे एरते माइक है ना, ये माइक पदार्थ नको बोले। हाँ न लगो क्यों बोले तो ये माइक पदार्थ है ना, एक माइक पदार्थ से भ्रम निर्माण होता है। हाँ रज्जु सर्पाभास भास ये जगदम्बर जैसा रास्ते से जाते वक्त अपने को क्या है एक रस्सी का टुकड़ा गिर गया। रस्सी का टुकड़ा गिर गया तो उसको क्या हो गया? भ्रम हो गया। उसको क्या कहे अपन? सांप है क्या नहीं? सांप कहते। वो सांप कैसा? अंधेरे में उसको रस्सी क्या दिखा? सांप दिखा। पर सांप था क्या? भ्रम था। भ्रम था, सांप नहीं है। रज्जु सर्पाभास क्यों? सांप के जैसा अपने को दिखा लेकिन वो माइक है। हाँ ये मेरे को माइक पदार्थ नको। हाँ अनेक न लगे माइक पदार्थ तिथे माझे अर्थ नको देवा। मेरा जो अर्थ है ना वहाँ पर कुछ भी काम करने वाले उस वास्ते मेरे को माइक नको। हाँ ये रहते माइक दुखा से जनते। हाँ ये दुख के कारण के वास्ते माइक पदार्थ। हाँ क्यों बोले तो दुख में ये मनुष्य या रहित हो गए सो है। क्यों बोले तो दुख है। दुःख बांधवडी आहे हा संसार सुखाचा विचार नाही कोटे। मतलब दुःख बांधवडी आहे हा संसार। ये संसार में दुखीच है ना, सुख है क्या? सुख नहीं मिलता। कौन सुख बोलता है? ऐसा जग में कौन सुखी बोला है क्या? नहीं संसार में दुखीच है। जोगी दुखिया सभी दुखिया, सभी दुखिया हो गया। ये सुख कहाँ से मिलता है? सुख ये परमात्मा के ठाई में मिलता है। जया परमार्थाची चाड तिनी सांडावे लिगाड़। जिसको परमार्थ होना है ना तो थोड़ा तुम संसार के बाजू में आ जाओ, तुम्हारे को परमार्थ मिलता है। परमार्थ में से जो सुख मिलता है वो संसार में मिलने वाला नहीं है। तुम जब तक संसार में थोड़ा सा वृत्ति त्याग नहीं करते तब सुख प्राप्त होता नहीं। और सुख आना है तो परमार्थ में प्रपंच में थोड़ा सा अधिकार करना पड़ता तो तुम्हारे को सुख मिलता है। हाँ और सुखी छे। और सुख कहाँ पर मिलता है? तो एक ही बार सुख है। सुखा लागी करी से तमारा, हे सुखा लागी कर तू मंडली से जाए मग तू अवगाची जन्मो जन्मीचे दुःख विसरती। जन्मो जन्मीचे दुःख विसरती। काला मग तुला वधाते सुख
आई भूप आई संतांचे, संत के चरण में सुख प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर सुख है, सुखा लागे करिशे तरमळ, है का नहीं? सुख होना है ना, वो सुख के वास्ते तरी तो पंढरीशी जाई एक वेळ। हाँ, एक बार भगवत स्वरूप के पास अपन गए ना, जन्मों जन्म का सुख वहां पर प्राप्त होता है। एक बार भगवान परमात्मा के पास गए ना, हाँ, वो जन्म जन्म का वहां पर सुख का प्राप्त होता है, एक ही बार। भगवान परमात्मा तुम एक बार आए ना, हाँ, भगवान सो टाळी बजाए ना, टाळा टाळी लोपला नाद, अंगो अंगी मुराला छंद। ये भगवान परमात्मा का जो हाथ से ताली बजाते ना, वो ताली बजाने में अपना भगवत स्वरूप का वहाँ पर नाम होता है। वो भगवत स्वरूप होने के बाद और एक में जो है ना, दूसरा भेद रहता नहीं। हाँ, देखो तो, और एक ताली है, एक हाथ से ताली बजता है क्या? नहीं, दो हाथ से ताली बजता है। हाँ, क्यों बोले तो, अरे ये ताली बजने से क्या होता? मुखम करोति वाचाल पंगुलंग हेते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, है क्या नहीं? भगवत स्वरूप में ताली बजाए ना, जो है ना वो पंगु है ना, जो पाँव अंधा है ना, अंधे को आँख आता है, और पाँव टूटे ना, पाँव आता है। देखो तुम, अरे गोरोबा काका संत का भजन करते करते समय में विठ्ठल विठ्ठल, हाँ, विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी, हाँ, विठ्ठल तोंडी उच्चार आवे, है क्या नहीं? भगवान ने तुम्हारे को मुख दिया ना, भगवान ने मुख दिए तो विठ्ठल भगवंत का नाम सुनाना ये गर्जवे। जो जिसको मुख दिया ना, वो भगवान से मुख नहीं है। जो मुख से तुम भगवान स्वरूप का नाम नहीं लेते तो उसका परिणाम क्या होता है? देखो तुम, ये परिणाम खूब अलग होने वाला है। बस देखो, अरे बाबा, या परमात्मा ने अपने को मुख दिया, दिने इंद्रिय हाथ पाय कान डोळे मुख बोलाया वचन, जेने जोडसी नारायण नासे जीवपन भवरोग, कमल मुख राम भजन बोलिया, 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 कमल मुख राम भजन ये मुख से अपन क्या करते? भगवान स्वरूप का, भगवान का नाम देने के वास्ते। हाँ, ये मुख से गाली देने का नहीं, ये मुख से जो कुछ करना है भगवत स्वरूप का, भगवान नाम उच्चार करने के वास्ते। मुखी अमृताची वाणी देह देवाचे कारणी, है का नहीं? मुखी अमृताची वाणी, अमृत वाणी जो निकलता है ये मुख से निकलने वाला है शब्द। हाँ, शब्द के द्वारा क्या करता है? वो शब्द से अपने को, ये शब्द ऐसा अमौलिक शब्द है। ये शब्द बोले तो ये शब्द शस्त्र है। ये शब्द कैसा है बोले तो, हाँ, शब्द से सुख, शब्द से दुख। तुम जैसा शब्द बोले वो शब्द में कैसा है, तो वो शब्द में गोड़ी है। वो गोड़ बोले तो आदमी नजीक आता है, और वो मुख से अच्छा नहीं बोले तो आदमी नजीक का दूर जाता है। विठला विठला मुखी अमृताची वाणी
यहाँ पर मुख से निकलना पड़ता। जो मुख राम नहीं वो मुख देखो। या शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी होते ना, कैसा है, जैसा बीज है वैसा फल है क्या नहीं। मुखी अमृताची वाणी, शब्देची सुख शब्देची दुःख, शब्देची आमुच्या जीवाचे जीवन है क्या नहीं। ये प्राण है, शब्द बोले तो अपना प्राण है, शब्द बोले तो अपना शस्त्र है, शब्द बोले तो अपना रक्षक है। शब्देची आमुच्या जीवाचे जीवन, ये शब्द अपन क्या करते हैं, सबको बांटने वाले। ज्ञान जो है ना अपने मुख से जो बांटने वाला है, ये जग में जो है ना शब्द का बात वो जग में पसरने वाला है। ये मुख से ऐसा अमृतमय वाचा निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं, वाचा अमृतमय निकले ना तो वहाँ पर कैसा करता वो भगवान परमात्मा वहाँ पर आता। गोड़ लागे परी सांगताचे, ऐसा उच्चार करने के बाद कितना उच्चारणे अनंत पाप राजे, हरि 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 उच्चारणे हरि उच्चारणे हरि उच्चारणे अनंत पाप क्षण मात्रे हरि मुखे म्हणा भगवत का नाम, हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा, पुण्याची गणना पूर्ण करी। ऐसा है क्या नहीं, भगवत स्वरूप ने जो है ना हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, भगवत स्वरूप नाम चिंतन करने का है ना। जातील लयाची क्षण मात्र में जो है ना ये जो है भगवत स्वरूप है ना, वो उच्चार जैसा निकाले तो वहाँ पर क्या करता हो, आप नष्ट होने का एकमेव साधन यहाँ पर भगवत स्वरूप में। इस वास्ते या भगवत स्वरूप में आने के बाद अपन क्या करते, और जो एक बार भगवंत का नाम लेता है, परमात्मा एक है, एक परमात्मा है, एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना, हरिसी करुणा येईल तुझे। एक तत्व नाम, अनेक नहीं, एक तत्व नाम। हम क्या करते, ये छोड़ते वो पकड़ते, ये छोड़ते वो पकड़ के, है का नहीं। हर एक अपन वार का भगवान परमात्मा वास करते। क्यों हनुमान का भक्ति करते, क्यों शंभू महादेव का करते, वो लक्ष्मी का करते, है क्या, सतोषी माता का करते। अरे बाबा करना, लेकिन सब एक ही चाहिए। हर बार को भगवान परमात्मा है ना, एक तुम पकड़ो। अब हर एक तुम पकड़ते गए ना, ये विश्व में तुम चाहे काशी रामेश्वर किधर भी जाओ, परमात्मा का एक ही है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ अपने को लेना है ना, तुम सोच करते नहीं। लोगों को थोड़ा दिक्कत ऐसा होता है, जाने के बाद ही मालूम होता है देव भगवान कैसा है। मंदिर पे गए तो इस मालूम नहीं था। ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, आवड़ी अनंत आळवावा। तुम समय में बैठ के एक चित्त मनोवृत्ति से तुम स्थान करके बैठो, तुम्हारा परमात्मा यहाँ पर सेवा करने को आता है। आला नावा रूपा तुका म्हणे झाला सोपा, है का नहीं। परमात्मा इस ये समय में अपना जो जगह है ना, तुम भगवत का नाम चिंतन करो।
तो यहाँ पर परमात्मा आने वाला है। कीर्तन चांग होय अंग हरिरूप, है क्या नहीं? भक्ति स्वरूप में ऐसा है, ओ तुम मग्न रहना है ना भगवत स्वरूप में। कीर्तन चांग होय अंग हरिरूप, हाँ सब कुछ मैं हरिरूप होने के बाद तुम्हारे को घर द्वार का यादिश नहीं रहता। कितना देर तक बैठे तुम्हारे को याद नहीं रहता। उसमें भक्ति में ज्ञान में इतना चिंतन है। हाँ चिंतने चिंतने तद्रूपता, तद्रूप बोले तो क्या है, उसमें मग रहना है। स्थित प्रज्ञ बोलते, स्थित प्रज्ञ बोले तो कैसा है, वो आत्मस्थिति भाव है। देखो तुम आत्मस्थिति जो भाव है ना, वो स्थित प्रज्ञ के वास्ते अपन करते ना, जो मग्न होता है। अब एक एक को बोलते, अब मैं कीर्तन में बैठे तो मेरे को क्या है, आनंद मिल गया है। नहीं, आनंद कैसा रहता है जी, वो स्थित प्रज्ञ हो गया, वो स्थिर अवस्थे में बैठा। एक अवस्था प्राप्त करने का है। जीवन में अवस्था किसको मालूम नहीं रहता, अवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है। लोग व्यवस्था के पीछे लगते, अवस्था के पीछे नहीं। स्वतः का अपन अवस्था क्या है बोलता नहीं। देखो तुम अवस्था ये सब कुछ सबसे बड़ा है, व्यवस्था नहीं। सब कुछ अपने को खाना मिलता है, कभी जामुन मिलता है, कभी बेसन रोटी मिलता है, कभी चटनी भाकर मिलता है। पर परमात्मा ने ऐसा कहते कि अरे बाबा जब जामुन भी मिलन दो, रोटी भी मिलन दो, सब मिलन तो मेरे को एक ही है, किसका भी आस नहीं। ऐसा नहीं, जैसा मिला वैसा ही है। हाँ वैसा उसमें जो है, कभी आत्मस्थिति भाव अपन करते ना, हाँ वैसा अपन मग्न रहते। वैसा ये परमात्मा स्थिति में आए ना, जैसी स्थिति आहे तैशाच परिराहे, कौतुक पाहे संचिताचे। संचित में जो है उसमें अपने को प्राप्त होता है। क्यों तुम दुख करते जी, हाँ सुख संचित में जो है अपने प्रारब्ध क्रियामान भोग है या नहीं। प्रारब्ध में जो कुछ होना है तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है। आप बोलते तुम प्रयत्नवादी नहीं है, प्रारब्ध में क्यों नहीं, झूठ बोलते तुम भगवान के पास नहीं आते, कीर्तन में नहीं आते, प्रवचन में नहीं आते। प्रारब्ध के कैसा है बोलते नहीं, संचित क्रियामान भोग है। क्यों बोले तो हम बोलते हमारे प्रारब्ध में नहीं है। क्यों बोले तो तुम क्या करते, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, हम उसके बारे में हम नहीं खोज करते। यही अपना प्रारब्ध है। हाँ उस वास्ते हम बोलते अरे बाबा तेरे को है ना प्रारब्ध में, लेकिन संचित में नहीं, ऐसा कहते तुम, लेकिन तुम्हारे सब है, लेकिन अपन क्या करते, उतना करते नहीं। हाँ देरे बा हरी पलंगावरी, है क्या नहीं। बैठे बैठे अपने को सब मिलने का है। हाँ गादी के अपने को मिलना अपन कहते, लेकिन थोड़ा तो उसको परिश्रम करना पड़ता, साधु संतों के सहवास करना पड़ता, हाँ सज्जनों के संगति में आना पड़ता। घर में बैठे तो आता है क्या, नहीं आता है। जो कुछ आप घर में बैठे तो वैसा ही हो गया। हाँ क्यों बोले तो ये 100 साल, ये कलयुग में आयुष्य माने तो ना 100 वर्ष है ना, वो 100 साल में अपना 50 साल के तो क्या बोले तो अपने खाने पीने में और सोने में गए, है क्या नहीं। हाँ खाया पिया सुख से सोया, नहा जमाना खोया, है क्या। ये संसार में ऐसा, अरे बाबा जो 100 साल अपने को दिया है ना, तो शतवर्षाची गणना, त्यामध्ये दुःख यातना। तुम्ही 8वा मधुसूदना, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, भगवत स्वरूप वासुदेव वासुदेव म्हणा। क्यों बोले तो ऐसा, अरे बाबा शतगणी लेते अर्ध रात्र खाय। 100 साल में 50 साल तुम्हारे नींद में गए। 50 साल में क्या, दुख यातना भोग क्रिया। देखो हाँ सब कुछ करना है ना, वो 50 साल तुम्हारे खाली नींद में गए। बोलने को 50 साल हो गए, नींद में गए। और 50 साल में क्या क्या है, दुख है, रोग है, ये सब कुछ है ना, वो 50 साल भी अपने हाथ में नहीं है। हाँ 50 साल में अपने हाथ में नहीं, वो भी उतने हाथ में नहीं, कभी जाने वाला है। ये देह कैसा है, मैं प्रवचन के बारे में बोला, जैसा नदी चलता है उसके ऊपर पानी बुड़बुड़े आता है ना, वो बुड़बुड़े के जैसा हमारा ये अभी अल्प आयुष्य Ural de
गणिले ते अर्धरात्र काय, त्यामध्ये बालत्व, पीडा, रोग, क्षय, काय भजनाशी उरले ते पाहेगा। 5 साल शिल्लक है, अब 5 साल में क्या करते? 5 साल शिल्लक है, उसका गणित करो। 100 साल में से 5 साल भी शिल्लक है ना, वो 5 साल भी तुम्हारे हाथ में नहीं। हाँ, हाथ में है क्या? अपने हाथ में नहीं, नहीं। हाँ, हमारे हाथ में दिए तो हम एक का चोरी चपाटे करके सब मजा करके जाना बोलते, नहीं है तुम्हारे हाथ में। क्या क्या दुख भोगने का है ना, वो दुख भोगना पड़ता। हाँ, ऐसा नहीं है चोरी करके मैं कैसा करता बोले तो नहीं पकड़ता, मेरे को अच्छा ही छोड़ना पड़ता। नहीं, चोरी करके भी आ सकता है। तो मैं कीर्तन में आना बैठो तो क्या आता है, क्या नहीं, चोरी करके भी आता है। ये कैसा तो आदमी वो 24 घंटा मंदिर में बैठता है, वो मंदिर में बैठा बोले तो उसको अच्छा बोलना, क्या है बारे में अच्छा है क्या? अब गुण परिवर्तन अच्छा रहे तो अच्छा है। चोर करके गालियाँ दे के सब झूठा बाता करके 24 घंटे में ओम नमः शिवाय बोले तो उसको होता है क्या? प्रारब्ध नहीं मिलता है। वो सत्य क्या है, आचरण में जो बदल हो गया ना, वो क्या है बोले तो उसको फलद्रूप होता नहीं। उठा एक जने बोला मैं ज्ञानेश्वरी पारायण किया, कितने साल किया? 12 साल। एक तप हो गया। 12 साल का एक तप होता है। 12 साल का एक तप हो गया, फिर एक तप का उनको फल मिल गया है क्या? एक तप का 12 साल का एक तो आदमी ये अपन में एक तपस्या अपने हाथ से होना ये बहुत मुश्किल है। और एक वो तपस्या बोले तो 12 साल में एक तप होता है ना, तो एक तप हो गया। और एक तप होने के बाद वो उसको क्या बोले तो अरे ऐसा समस्या आ गया, तो 12 साल भी हो गए, लेकिन वो क्या होता, उसके हाथ से एक हत्या हुई थी, झगड़ा होकर एक को ख़त्म कर डाले। वो ख़त्म करने के बाद फिर ऐसा सोच के अब ज्ञानेश्वरी पारायण चल रहा है और तुम्हारे जैसे भक्त लोगों को दिखे अरे ज्ञानेश्वरी पारायण कर रहे ना, इतना दिन रात पारायण कर रहा है, दिन रात पारायण करना 12 साल हो गया उसके, वो पारायण कर रहा है, बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, ऐसा बोल के तुम्हारे को समझ आ गया। लेकिन अंतर्यामी में उन्होंने क्या किया है क्या मालूम नहीं। वो हाँ, पहले क्या क्या किया कि मालूम नहीं, चोरी किया क्या, हत्या किया, क्या किया। अब तुम्हारे को देखे तो ऐसा अरे अच्छा आदमी, वो वहाँ पर क्या हो गया, 12 साल को उसका रिकॉर्ड निकला, उसको पकड़ने को आए। उन्होंने क्या करा था, ज्ञानेश्वरी पारायण करा था। और तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को अरे क्या न्याय है सरकार के पास, क्या न्याय है, अच्छे आदमी को भी हथकड़ी डालता बोले तो हथकड़ी नहीं उठा के लेके जाते। हाँ, क्या बोले तो पाप है ना, वो पाप जो होकर अपन हत्या करके हम भगवान परमात्मा का नाम सुनने का उन्हें दीवाना है क्या। ठला बिठाला 12 साल नहीं 24 साल किए तुम्ही, 2 तप किए तुम्ही, उसको भोगतो नगड़े संचिता वाचुनी करावे ते मनी समाधान है क्या नहीं। ये चुकता नहीं, जिस पाप कर्म के ना, एक जने देखा नासिकेत ग्रंथ में ऐसा आ चुका है, वो 40 अध्यायों का ग्रंथ है। हाँ, एक ऐसा हत्या करने वाला था, क्यों बोले तो जो हत्या करता है, गाय को हत्या करने वाला है, गाय को बेचने वाला है, गाय को एक के हाथ में दिया तो करने वाले को हत्या लगता है, पाप लगता है क्या देने वाले को। एक जने बोले अरे देने वाला क्या जी, उन्होंने बेच दिया, पैसे किसे में डाल दिए, वो जेब में पैसे नहीं रहते, दान दिया किसको, और वो जो स्थिति वस्तु दान दिए ना, वो दान जो है योग्य काम के ऊपर उन्होंने खर्चा किए तो तुम्हारे को पुण्य लगता है, और अयोग्य काम और उन्होंने वो दान दिए सो तुम शराब पिए तो उसको फल लगता है क्या, कुछ भी नहीं, उल्टा पाप हुए तो देखे लेके। हाँ, देती खेती नरका जाती, वो दोनों भी वैसे होते। ठला ये जग में इतना है, पुण्य है ना
परोपकार है, पाप है ना पर पीड़ा है। पाप जो करता है उसको पीड़ादायक है और पुण्य जो प्राप्त करता है उसका कल्याण होता है। उस वास्ते जगत गुरु तुकाराम महाराज इस वास्ते अभंग अपने द्वारा पहचान किए। ये बारे में अपना दूसरा चरण यहाँ पर हुआ ऐसे तो इस बारे में अपन समय हो गया और थोड़े समय में अपन अपना सेवा परिपूर्ण यहाँ पर करने का है। क्यों बोले तो आज का पहले दिन में जो ज्ञानेश्वरी पारायण पूजा अर्चा दिन भर अपना कार्यक्रम चालू है। उस वास्ते ऐसो योग में अपन कार्यक्रम टाइम में अपना कार्यक्रम कारण डेली का कार्यक्रम है, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये 7 दिन 8 दिन कार्यक्रम अपना चलने वाला है। उस वास्ते समय अनुसार कार्यक्रम सूचित है। कोई भी कीर्तनकार कोई प्रवचनकार समय में कार्यक्रम हुआ है तो अच्छा है, और नींद मारे तो तुम कितना भी ब्रह्म ज्ञान बोले तो किसको भी नहीं समझता। ठाला बेठाला जितना अपने को भूख लगे ना उतना खाए तो अच्छा है, और भूख लग के अपना गए तो कितना पंच पकवान रखे तो किसको मीठा नहीं लगता। उस वास्ते ज्ञान के बारे में जितना बोले ना उतना मीठा लगे ना उतना इस काम का है, ज़्यादा बोलने का काम का नहीं। उस वास्ते जगत गुरु तुकाराम महाराज आज सेविक अभंग लिए सो है समचरण दृष्टि विटेवरी साजिरी ते थेमाजी हरि वृत्ति राहो। जो समचरण है जो समदृष्टि है वही ठिकान में मेरा जो है ना हरि वृत्ति रहो। वृत्ति बोले तो वृत्ति यहाँ पर रहना, मेरे वहाँ पे वृत्ति मेरा रहना। उस वास्ते थे माझे हरि वृत्ति रहो। अनेक न लगे बोले तो अनेक मेरे को कुछ भी नको, माइक पदार्थ नको, कौन सा भी नको। उस वास्ते अनेक न लगे माइक पदार्थ थे माझे अर्थ नको देवा। सत्यवादी जो अर्थ है ना माइक पदार्थ में नहीं चलता। उस वास्ते मेरा अर्थ कुछ भी काम का नहीं है। ब्रह्मादिक पदे ब्रह्म पद भी जो मिला है उसको ब्रह्म पद भी मेरे को नको, बड़े पना नको, मेरे को बड़ा नको, कुछ स्टेज नको, कुछ भी नको। उस वास्ते जो संत महात्म्य कहते हैं कि अनेक न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा। ब्रह्मादिक पदे दुःखाची शिराणी तेथे दुषित जनी जडोदशी। अनेक न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा। ज्ञानेश्वर माऊली बैठे स्त्री पुरुष सभी जनों को नम्र विनंती है जो अपना कीर्तन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और उस वास्ते अपन जो बैठे ना अपने भगवत स्वरूप में भगवान और मुँह से भगवान परमात्मा का नाम सुनना है और हाथ से ताली बजाना है। ताली कई को दिया टाड़ा टाड़ी लोपला नाद अंगो अंगी मुराला चंद। तुम ताड़ी नहीं बजाए ना, अभी यहाँ पर ताड़ी नहीं बजाए तो बाजार के ऊपर ताड़ी बजाना पड़ता। उस वास्ते सब जने एक बार हाथ ऊपर करो और जगत गुरु तुकाराम महाराज का भजन करके सेवे को यहाँ पर पूर्ण विराम सेवटी चाल होगा और चाल होने के बाद सेवे को पूर्ण विराम। सब जने हाथ उठाओ, ऊपर करो हाथ, सब जने ऊपर करो, बाहर वाले अंदर वाले सब जने हाथ ऊपर करो। और सब जने मुख से अपना भगवान परमात्मा का नाम तुकाराम 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 बोला बोला तुकाराम 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 तुकाराम
तेथे माझे हरिवृत्ती राहो अनेक न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा ब्रह्मादिक पदे दुःखाचे शिराने तेथे दुष्येत जणी झडू देशी अनेक न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा। सब जने अच्छे तरीके से भजन किए, वो परमात्मा को विनंती करके सबको अच्छा समृद्धि सुख समाधान प्राप्त होने का इतना मैं भगवान परमात्मा को यहाँ पर विनंती करके सबको धन्यवाद देता हूँ। क्यों बोले तो आज का अपना पहला दिन में सब जने यहाँ पर आके सेवे को आरंभ हुआ। जितने जितने आज का जो है ना परमात्मा यहाँ पर आरूढ़ हुए सोए। हाँ, कोई बोलेंगे परमात्मा पहला दिन है, जाएंगे कल, जाएंगे परसों, जाएंगे परसों, एक एक दिन जाते रहता है। गए सो दिन तुम्हारे को मिलता नहीं, आज का दिन तुम्हारे को लाखों रुपए देते नहीं मिलता है। क्यों बोले तो एक एक दिन जाया। हाँ, क्षणभंगुर नाही भरोसा वारे सावध तोड़ा माया आसा। हाँ, क्यों बोले तो सावध होना पड़ता, सावध नहीं बिगर नहीं है। एक जन हो तो शादी में बोलते सावधान, देखो अक्षता देते ने सावधान बोलते। अब सावधान बोले तो सावधान होने के पहले उसका समय है करने का। सावधान बोले तो जन्म भर उन्होंने उसमें गया। आता सावधान समय है क्या? ये जो समय में सावध होए ना तो ऐसा है। इस सावधान कैसा है तो रामदास स्वामी ऐसा बोलते ना। और सावधान बोले सो उन्होंने निकल गए बाहर। कैसा करते? अब ये माया जंजा है ना, ये संसार सागर में डूबता बोल के उन्होंने पकड़ के निकल के गया। ऐसा चकली मारना पड़ता, नहीं तो ऐसा बोले ना सावधान ऊपर धाले जन्म भर हो लाना ए लाना, हो लाना ए लाना। ये जन्म भर करते बैठते सावधान नहीं है। ऐसा ये संसार सागर है। उस वास्ते अपन जो है ना ये बारे में अपन आए संत समागम में। संत समागमी धरावी आवडी करावी तातडी परमार्थाची। है क्या नहीं? संत समागमी धरावी आवडी। आवड़ जो है ना अपना जो है आवड़ है तो संत समागम में अपन पकड़ना पड़ता। करावी तातडी परमार्थाची, परमार्थ तातड़ी से करना पड़ता। संसार कैसा भी है, हाँ कैसा भी संसार चलते रहता है। संसार का गाड़ा तुम पकड़ो मत, तुम ही संसारी नहीं है, सब संसारी से। संसार सबको ही है। आदमी के संसार बोल रहे ना, वो कुत्ते मांजर को है, डुक्कर को है, उसको भी बच्चे, उसको भी है, आदमी को भी। संसार किसको नहीं? तुम संसार संसार बोले क्या है? संसार संसार समझ करके संसार क्या ना उसको संसार कहते हैं। मनुष्य को जो ज्ञान है ना, मनुष्य ने ज्ञान सच्चिदानंदे पदवी घेणे एवढा अधिकार नारायणे कृपावर को निधि दिला से। उस वास्ते तुम सावधान रह के परमार्थ करो, संसार करो, सब कुछ करो, लेकिन जान करके सब अपने करने का। एक एक दिन अपना जा रहा है। भविष्य में जो है ना एक एक दिन जन्म हुआ, एक एक दिन पीछे जा रहे। जन्म हुआ एक एक दिन, मैं बड़ा हो गया बोलते, बड़ा नहीं, एक एक जा रहा है। जन्म तक भी कम सब कुछ है, होने के बाद दुखी है सब। क्या बोलता है? अरे बाबा मैं जो जन्म तक है ना मेरे को क्या करना बाबा, मैं बैठा हूँ वहाँ पर। तो उसको भगवान परमात्मा का नाम लेता है अंदर, और बाहर आए तो क्या करता है वो? तुम कौन बोलता है? इतना अभिमान आता है। देखो बच्चा जन्म पैदा हुए सब बच्चा बोलता है ना, वो उसको क्या मालूम है क्या जी? अरे उसको भी मालूम होता है। 5 दिन के बाद उसका चूल्हा डालते ना, वो क्या बोलते हैं सटवी उनके उसके मस्तक के ऊपर लिख के रखती। उसको माँ कौन है बाप कौन है 5 दिन के बाद वो बच्चे को करता है। लेकिन वो बूढ़े को नहीं करता। इतना हम भजन करो कीर्तन करो बोले तो बच्चे को माँ बाप समझते जी। तुम क्या कैसा बोलते? इतना समझ पाते कैसा है? देखो सटवी नहीं बोलती, 5 दिन के बाद उसको माँ बाप समझते हैं। तो हमारे को बुढ़े होने के बाद भी अपन को अपने को अक्ल नहीं था। क्या समझ के आदमी है? कुछ भी नहीं। वैसा जो कुछ है अंतर्यामी जो भगवत स्वरूप में भक्ति करते ना, जान करके भक्ति जानते ने गुरु भजिजे। हाँ तिथे कृतकार्य हुईजे। देखो तुम जान करके गुरु का सत्संग करो, सेवा करो, भक्ति स्वरूप हो जाओ। तुम्हारे को गुरु कौन है, ज्ञानी कौन है, सब करेगा। नहीं तो सब झूठे का बाजार है। अभी कीर्तन में क्या है बोले तो टाइम पास है। जो तुम्हारे को लगता है वही चीज महाराज सीख रहे, और जो ज्ञान है, जो भक्ति मार्ग है, जो संतों ने जो धड़े लगाए सो है वो बोलते नहीं। ये संसार का गप्पा मारना, ये राजकारण मारना, ये राजकारण संसार बोलने से क्या है? फायदा है क्या अपने को? नहीं। देखो तुम, अरे कीर्तन प्रवचन कितना है जी? 1 तास है, लेकिन 1 तास प्रवचन सुनना बोले तो अपने को नहीं होता, संसार में से छुटका नहीं होता। अब अपना अखंड हरिनाम सप्ताह है। आज के बारे में प्रवचन में कितने थे? है क्या?
पहला दिन है, कुछ काम है क्या जी? कुछ भी नहीं। आप खेत में का काम नहीं, किधर भी नहीं, घर में खाना खा के बैठने का है और मंदिर में आके खाली भगवान स्वरूप का, भगवान का नाम सुनने का है। हाँ, कुछ तो जीवन में आके अपने को उद्धार कर लेने का साधन है। सप्ताह करना है बोल, टाइम पास नहीं है क्या? नहीं, हमारे को वहाँ तक वो दूर से आके ये सब वारकरी लोग इतना से कर्मण भक्ति से करने का क्या फायदा है? और तुम घर में सोए तो हाँ, ये सप्ताह लगाए इधर मंदिर में और घर में सोए तो चलता है क्या? नहीं, वैसा नहीं। सब जने आना, सब जने सेवा करना, सब आने के बाद अपने को अपना ही अपन उद्धार करके लेने का, अपना सेवा अपन को करने का है। ये क्या है? भगवान एक हाथ से देने वाला है, उन्होंने आप देती और देने वाला है। देना कैसा है? भगवान परमात्मा को देखो तुम, हाँ, उन्होंने कैसा करता? एक भगवान को क्या है तुम दिखाते, नैवेद्य क्या करती? दिखाते। भगवान खाने वाला है क्या? नहीं। भगवान को खाने को कितना भी खंडी वर भी दिए नहीं तो नहीं, तुम्हारे पास कैसा होता है जी भगवान खाने को? इतना खाली अपना वृत्ति जो देखता है भगवान, इसके पास है क्या? नहीं, कुछ दान धर्म करने का वृत्ति, वही चीज़ देखता है। भगवान को कुछ कम नहीं है। हाँ, भगवान खाने के लोग हैं तो तुम हम पूरते नहीं, बहुत उतना है, उनके पास क्या कम है देने को, हमारे पास नहीं। उस वास्ते अपना वृत्ति यहाँ पर निमग्न होना पड़ता। भगवत स्वरूप में अपन भक्ती की, ऐसा अपना वृत्ती होने क्या? वृत्ती हे निवृत्ती झाले जनन दिसे तेथे, मी माझे हरपले ठाई जेते जाते थे। मी जो अहमपना है ना, मेरा नष्ट होने का साधन है। उस वास्ते भक्ति है। हाँ, अहमपना जो भाव है ना, अहम मैं बड़ा, मैं शाना, मैं ज्ञानी, ऐसा जो बोलता है ना, वो नरक में यातना पड़ना पड़ता है। ये देश में जो है ना, अहम बोलने का एक ही नहीं, हम मैं बोले तो उसका परमार्थ खलास हो गया। इस बारे में ऐसा जगत गुरु तुकाराम महाराज अपन अभंग में कहते हैं। हाँ, जो अभंग में कहते ये सेवट चरण है, जो सेवट चरण में महाराज कहते तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा तुका म्हणे त्याचे कळले आम्हा तुका म्हणे त्याचे कळले माझे
जे जे कर्मधर्म नाशिवंत अनेक नरगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा। सेवा करत असताना सेवे में जो कुछ मेरे वाणी में शब्द में बोलने में जो कुछ बात में अलग गलत से हुआ वो अच्छा जो है तुम उसका जपन करके उसका रक्षण करो, और जो मुख में से जो शब्द भाव के गए सो है वो शब्द को तुम छोड़ दो, और तुम्हारा तुम उसमें जान के अपना अपना समझ के उसका भक्ति मार्ग में आचरण करके यहाँ पर मैं यहाँ पर सेवे को पूर्ण विराम देता। और जमीन से सर्व भाई भक्तों को मैं विनंती करता हूँ कि आज जो पहला अपना कार्यक्रम जो है ये नामाचा गजर यूट्यूब चैनल पे अपना कार्यक्रम जो हो चुका है, और सभी को ये बोलना कहता हूँ कि ये चैनल पे आपने को देखना है कीर्तन, तो ये नामाचा गजर 1 इसको सब्सक्राइब किया ना तुम अपने को कीर्तन तुम्हारा अपने गाँव में का ये पगड़पल्ली में जो कार्यक्रम हुए सो है ये जग भर अपना कार्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं। वो अपने गुरुजी कल से उनका कार्यक्रम आटेश अपने मोबाइल के ऊपर जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल के ऊपर अपना सही कार्यक्रम आ चुका है ये, और गुरुजी आके उनका वहाँ पर सेवा किए सो है। और तुम सब भाविक भक्तगण सबको सब जने सहकार्य करके ये सेवे में तुम सब जने है नोहे एकल्याचा खेळ म्हणून मेळ मांडविला, एक जने का खेलने सबका खेल है, और उस वास्ते ये कीर्तन में सब जने सहकार्य करके मेरा भी परम भाग्य समझता हूँ। उस वास्ते मैं यहाँ पर सेवे को पूर्ण विराम देता। पायाच्या प्रसादे काही बोलिलो विनदे मज क्षमा नोहे संतु नोहे अंगभूती नोहे हा उपदेश तुमचे बडबडिलो शेष तुमच्या कृपेची पुसणे जन्मो जन्मे तुका म्हणे विठ्ठल जय जय विठ्ठल।